हर रोज आप सुनते होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आ जाएंगे तो आने वाले समय में पोल्यूशन बहुत हद तक कम हो जाएगा। पर असलियत जो है इससे बहुत दूर है, क्योंकि ऐसा मुझे तो कहीं पे भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। दुनिया के अंदर जो कार्बन एमिशन होता है उसके अंदर 3 देश सबसे ज्यादा अपना योगदान देते हैं। योगदान एक शब्द सही नहीं रहेगा, पर चाइना जो है 30% कॉन्स्टिट्यूट करता है कार्बन एमिशंस को, यूएसए 13.4% कॉन्स्टिट्यूट करता है एंड इंडिया जो है 7.02% कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगर इन 3 देशों को मिला लिया जाए तो ये 3 देश जो है 50% हिस्सा बनाते हैं पूरे के पूरे कार्बन एमिशन का, और इसके कारण होने वाले बहुत से ऐसे साइड इफेक्ट्स का जिसके कारण टेम्परेचर जो है लगभग धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज खत्म हो रही हैं, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और इसी को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो है सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। और सबसे ज्यादा जो बात है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा तादाद के अंदर जो है गाड़ियां चलती हुई नजर आती हैं, और ये कहना बहुत आसान हो जाता है और उनको ब्लेम देना बहुत आसान हो जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आएंगे तो ये जो गाड़ियां हैं जिनके कारण पोल्यूशन हो रहा है तो पोल्यूशन होना बंद हो जाएगा। पर ये गाड़ियां एक बहुत छोटे से हिस्से को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, और जो इसके पीछे का जो आइसबर्ग है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में अब बाद में बात करेंगे। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो इस लेवल के ऊपर जो है कार्बन एमिशन हो रहा है वो होता किन कारणों से है। तो वर्ल्ड के अंदर जो मेजरली 4 चीजों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, जो 73% हिस्सा है वो केवल और केवल जो है एनर्जी के अंदर इस्तेमाल होता है। जो 18% हिस्सा है वो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। जो बचा हुआ 5% हिस्सा है वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, और बचा हुआ 3% हिस्सा जो है वो वेस्ट के अंदर जो है इस्तेमाल होता है। तो इन कारणों के कारण जो है सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, और इसके अंदर सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो है 73% जो कि एनर्जी के अंदर इस्तेमाल होता है। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी 25% या इस 75% के अंदर से जो है इंडस्ट्रियल एनर्जी के अंदर इस्तेमाल होती है। इंडस्ट्रियल एनर्जी के अंदर 7 से 8% आयरन और स्टील बनाने के लिए जो एनर्जी, और वहां से जो कार्बन एमिशन होता है वहां से सबसे ज्यादा कार्बन निकलती है। उसके बाद में 3% जो एनर्जी है वो 3 to 4% का जो हिस्सा है वो केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है इस्तेमाल होता है। इसके बाद में जो 17.5% है, जो हम इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं उन बिल्डिंग्स को बनाने में, और उसके अंदर जो हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है 17% हिस्सा वहां पे कॉन्स्टिट्यूट होता है। और उसके बाद में जो है जो हमारा 16% हिस्सा है वो हिस्सा जो है रोड और ट्रांसपोर्ट और इन सब चीजों के अंदर जो है यहां पे वो एनर्जी लगती है, और रोड का जो इसके अंदर है 10% का योगदान है। बाकी एविएशन, शिप्स एंड बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। दुनिया में जो सबसे बड़े बड़े शिप्स हैं दुनिया के अंदर आज के टाइम पे जो है सबसे ज्यादा सामान जो है इधर से उधर जाने का सबसे इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो शिप्स ही हैं, और इसके जरिए ही जो है हमारा सारे का सारा ग्लोबल ट्रेड जो है काम करता है। और एक शिप इतनी ज्यादा अमाउंट के अंदर जो है कार्बन एमिशन करता है कि वो हजारों और लाखों गाड़ियों के बराबर होता है। तो अब हमने इसके बारे में तो जान लिया, अब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो है क्यों जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो इस हद तक कामयाब नहीं होने वाले। क्योंकि सबसे पहली बात तो जो है जो 75% ऑफ इंडिया की जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो कोयले से बनती है। और कोयला एक ऐसा फोसिल फ्यूल है जिसको अगर आप 1 किलोवाट एनर्जी बनाते हैं तो वो 0.7 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करता है। और इसके कारण जो है ना, जो शेयर जो है हमारा इंडिया के अंदर वो सबसे ज्यादा जो है, मतलब वर्ल्ड के अंदर अगर आप चार्ट को, ग्राफ को देखोगे तो वर्ल्ड के अंदर जो डिपेंडेंसी है कोयले के ऊपर वो नीचे आ रही है, और इंडिया की जो डिपेंडेंसी है कोयले के ऊपर वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है। और ऐसा इस कारण से भी है क्योंकि कोयला जो है हमारे पास में भरपूर मात्रा में अवेलेबल भी है, और ये एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो अगले कई डेकेड्स तक चल सकता है। बट इसके कारण जो इतना हाई अमाउंट के अंदर कार्बन एमिशन हो रहा है वह एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। अब इसके बाद में जो है अगर हम इसी के मुकाबले दूसरे कंट्रीज को देखें, जैसे कि नॉर्वे एक जगह है, उन्होंने अपना पूरे का पूरा जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर दिया है। कोयले का
1% से भी कम वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही यूएसए ने जो है अपनी एनर्जी जो है वो 40% शिफ्ट कर दी है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अब अपनी ऑयल से और नेचुरल गैस से बनाया करते हैं, और इसके कारण जो कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अगर हम गाड़ियों की इसके अंदर बात करें तो गाड़ियां जो हैं, जो पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली गाड़ियां हैं, तो डीजल की जो गाड़ियां हैं वो 2.6% के आसपास की जो है केजी गैस पर लीटर का जो है कार्बन एमिशन करती हैं। जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो 2.3% 3 केजी के आसपास जो है पर लीटर जो है कार्बन का एमिशन करती हैं। और अगर उससे भी जो कम, सबसे कम जो कार्बन एमिशन होता है वो होता है हमारा नेचुरल गैस से, जो कि मीथेन गैस होती है। और मीथेन गैस को बनाने के बहुत से तरीके भी हैं, और ये हमारे पास में जो है नेचुरल गैस जो है हमारी प्लैनेट अर्थ के ऊपर बहुत अंडरग्राउंड बहुत सी ऐसी जगहों के ऊपर काफी बल्क के अंदर अवेलेबल भी है। और आप गोबर गैस को जानते होंगे, गोबर गैस के जरिए भी अगर आप बड़ा प्लांट लगाएं तो हरिद्वार में बहुत सारी जगहों पे ऐसा किया जा रहा है। वहां पे वो जो आसपास की गौशाला का काऊ डंक होता है उसको कलेक्ट करके मीथेन गैस को बना के सीएनजी की तरह गाड़ियों में भरते हैं, जो कि सबसे कम पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बिजली, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको बिजली चाहिए, अगर हम एकदम से इतना बड़ा शिफ्ट लेकर आ जाएंगे कि हमारे सभी के सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है बहुत तेजी से आ जाएं, तो हम जो बिजली बना रहे हैं वो बिजली का कितना पोल्यूशन इफेक्ट है। वो बिजली का पोल्यूशन इफेक्ट डीजल, पेट्रोल और नेचुरल गैस से भी बहुत अधिक है। और क्या वो बिजली जो है वो प्योर है? नहीं। हमें सबसे पहले जो है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, हमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी। हमें अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ उतनी तेजी से मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर इतनी तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव करेंगे तो इंडिया के अंदर जो कोल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। अभी धीरे धीरे हम लोग जो है और रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट कि गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है और काफी एफिशिएंटली काम कर रही है वो इस डायरेक्शन के अंदर। पर अभी भी जो है हम 22% बिजली तो सिर्फ उसकी ट्रांसमिशन में ही खो देते हैं, और इंडिया के अंदर जो है ये नंबर एक बहुत हाईएस्ट है। बाहरले देशों के अंदर जो है सिर्फ 1 to 2% जो बिजली है वो ट्रांसमिशन के अंदर जो है वो खराब हो पाती है। अगर हम इसको बचाएं, अगर हम ऐसे उनको अपनाएं, जैसे अब आने वाले टाइम के अंदर इंडिया जो है थ्रोमियम के ऊपर जो है डिपेंडेंसी अपनी इंक्रीज करने वाला है, हम हाइड्रोजन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इन चीजों को जो है हम अगर एक्सप्लोर करें, ऐसे ही जो है न्यूक्लियर डायमंड बैटरीज आ रही हैं। अगर गाड़ी जो है के अंदर वो बैटरी लगा दी जाए तो 90 साल तक गाड़ी जो है चल सकती है। मोबाइल के अंदर अगर वो बैटरी लगा दी जाए तो 28,000 साल तक वो बैटरी जो है काम कर सकती है। सो द कंक्लूजन इज दैट कि हमें अभी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी को पहले जो है कोल के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करके, और हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी को अदर मीन से और अदर सोर्सेज से जो है प्रोड्यूस करना चाहिए। तभी जो है ये पोल्यूशन जो है वो कम हो पाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या जो है डीजल या पेट्रोल व्हीकल्स को कम करने से, उनको जो है 10-10 साल के अंदर एकदम से वो करने से जो है इतनी जल्दी और इतना इफेक्टिवली जो है पोल्यूशन जो है कम नहीं होने वाला है। टेक केयर, बाय।